ये जोश में है तो जोश में कभी कमी नहीं। आनंद बाबू कर्ज करता नहीं जी, आनंद बाबू कर्ज करता नहीं जी, आनंद बाबू कर्ज करता नहीं जी। प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है। प्रधानमंत्री जी का आप नाम क्यों बीच में ला रहे हैं भैया? बार बार बात बोल दिए कि हमको हंसी लग रहा है इस बात पर। सैयद शहनवाज हुसैन जी NTC नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के मंत्री थे। हम अनंत बाबू के कार्यकर्ता हैं। हमारा हौसला और हिम्मत इसी से विरोधी पस्त रहता है। जीताएगी अनंत सिंह कुछ किए हैं? काहे नहीं जीताएगी? विधायक जी कितना विकास किए आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो मानसिकता का भी तो कुछ विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। और हमारे साथ मौजूद हैं अनंत सिंह के बेहद ही खास कार्यकर्ता अविनाश कुमार जी। अविनाश जी, ये बताइए क्या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। खूब बढ़िया से जीतेंगे। हाँ, जैसे जीतते आए हैं वैसे जीतेंगे। पूरे जोश में? पूरे जोश में है तो जोश में कभी कमी नहीं। आनंद बाबू कर्ज करता नहीं जी, भूतो न भविष्यो। ऐसा आदमी फिर न भूत में देखे हैं हम और न भविष्य में। हमको नहीं लगता है कि इनके जैसा व्यक्तित्व का आदमी देखने के लिए मिलेगा। अनंत बाबू के जो भाजपा तो पूरा जोर लगेले है, वो जोर लगाएगी नहीं। जोर तो लगाना ही चाहिए ना। प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है। एक मतलब जो प्रत्याशी है का किसका चुनाव हो रहा है? विधायक का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं हो रहा है जो बार बार प्रधानमंत्री जी को आप बीच में ला रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा है? किसको? प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है और विधायक जी तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का आप नाम क्यों बीच में ला रहे हैं भैया? बार बार आप उनका नाम लीजिए ना, जिनका यहाँ पर कुछ काम किया होगा। ये वो शिलापट बीजेपी का केंद्र में है ना जी, केंद्र में तो है ही ना है। कितना दिन से एको को शिलापट कहीं आप उनका दिखा दीजिए, अब जो कहिए सो। अच्छा, ये बताइए, आज शहनवाज हुसैन ने बताया कि मोकामा में उद्योग नहीं लगने की वजह अनंत सिंह है। अब आप ऐसा बात बोल दिए कि हमको हंसी लग रहा है इस बात पर। सैयद शहनवाज हुसैन जी NTC नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के मंत्री थे। उस समय उस सूता मिल में आए थे। उन्होंने बताया कि जब टेक्सटाइल का जो मंत्री थे तो उसमें जो है सूता मिल चालू संभव है कि एक छोटा सा मोकामा का विधायक केंद्र के मंत्री को रोक देगा। 450 एकड़ जमीन मोकामा में है। जिस समय नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, तो उस समय बहुत मेहनत किए हम, हमारे सभी मित्रगण। तो 450 एकड़ ज़मीन टोटल मोकामा में है, जो कि खेती के सब्जी के लायक उपजाना मना किसान को बहुत अच्छा रहता। उसको आप घेर के बंजर किए हुए हैं, ज़मीन वो बेकार जा रहा है, जंगल उपज रहा है। तो अरे कम से कम आप हमसे, हमारा ज़मीन गया है उसमें, हमसे आप ज़मीन लेके काहे बाउंड्री करके छोड़ दीजिए ना, हम लोग सब्जी उपजाएंगे। तो इसे झूठे आप जंगल उपजा रहे हैं भैया, बेकार। सारा उनके कागज़ पर है कि हाँ मोकामा में 450 एकड़ ज़मीन हमारा है। तो उसमें आप भरिए ना, आप तो केंद्र में हैं, आपको कौन रोक सकता है? विधायक आपको क्या रोकेगा जी? कई जगह से तो खबर ये भी उठ रहा है कई वार्डों से कि इस बार जो है विधायक जी डगमगा जाएंगे। देखिए, विरोधी का जो शिगुफा है ना, तो विरोधी का शिगुफा वो अपना चला रहा है। तब उसमें हम उलबउल हो जाएं उस सुन के, तो ये संभव थोड़े। हम अनंत बाबू के कार्यकर्ता हैं। हमारा हौसला और हिम्मत इसी से विरोधी पस्त रहता है। अच्छा, ये व्यक्तिगत आपका अनंत सिंह से प्रेम भाव है या फिर मोकामा के विकास को लेकर? पहले तो अनंत बाबू का व्यवहार हमको उनके समीप खींच लाया। नाम सुनते थे हम बहुत, अनंत बाबू ये हैं वो हैं। कैसे जो आदमी नहीं गया है उसको कहा जाता है बाहुबली है, तो ये हैं तो वो हैं। जब गए मतलब उनके पास जब पहला बार, तो देखिए तो लगबे नहीं किया कोई विधायक हैं। आज तक में इतना दिन के दरमियान में हमको याद है कि जो भी उनको हम काम कहे सब काम कर दिए। जैसे कि 32 साल से
मोकामा में मारवाड़ी स्कूल के सामने बस स्टैंड है जो झोल लटका हुआ था, वो विधायक जी उसको उद्घाटन करवाए, फिर राजनीति के सिस्टम के चलते जो हो जाए फिर वो चमक जाएगा, ऐसा बात ना चमकले है। अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं? बंटू दा का ज़रूरत होगा तो नजर आएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, तो अपना वो काम में लगे हुए हैं जहाँ उनको सेट किया गया है। तो जहाँ पर जिस नट में जौन बोल्ट सेट होगा वहाँ सेट है, वैसा कोई बातें नहीं है कि वो नहीं नज़र आ रहे हैं, उस जगह पर वो काम कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा भी डर है कि नहीं भाजपा जो है पछाड़ सकती? कहीं से कोई डर नहीं है। और हमको लग रहा है कि आप भगवा जो कर रहे हैं, तो एक हाथ में मटन लेके अब मुँह से जय श्री राम बोलिएगा तो पब्लिक है भैया, सब जानती है। अब कहिए कि जो हाथ में मटन आपने कब देखा, तो इधर एक बढ़िया कार्यकर्ता कहिए या नेता कहिए मिल गए हमको, तो वो बात में आवेश में आ जाते हैं। तो हम उनको कहे आप तामसी भोजन करते हैं क्या, तो बोले हाँ करते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। बोले ये शोभा नहीं देता है आप भगवाधारी का चर्चा करके, तो इसलिए ठक मंज वाला खिस्सा नहीं होगा। पैरासूट से यहाँ आने से कोई उपाय नहीं है। ये अनंत बाबू का विकास का भी जो है ना सिस्टम बहुत कड़र है। पैरासूट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर ललन सिंह ने खुद कहा था कि वो शुरुआती राजनीति में भाजपा में ही आए थे। कौन ललन सिंह? अब जिन्हें पैरासूट आप बता रहे हैं, तो शुरुआती दौर में वो कहाँ थे क्या थे, अब तो उनका क्या सिस्टम है वो अपना बोलबे न करेंगे जी। अब उनका इतिहास हम कहाँ काहिल खोलें, क्या थे नहीं थे क्या है वो सब जान रहा है। उस जनसंपर्क में लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? संपर्क में जनता का अपार सहमति मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है। हाँ, देख ही रहे लोग गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं नीलम देवी का। भाजपा करे इस बार नीलम देवी जो है चुनाव हार जाएगी। अब कोई कहेगा कि चुनाव हम अगला को हरा रहे हैं, जिता रहे हैं। कोई कहेगा कि हम चुनाव अगला को जिता रहे हैं, सब तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं। भाजपा की सोनम देवी तो कहती है कि कहीं है ही नहीं नीलम देवी यहाँ। आप लोग जनमत देख ही रहे हैं, जनता का साथ सबका देख ही रहे हैं, किसके साथ जनता कितना है। काहे मोकामा की जनता फिर से नीलम देवी को जिताएगी? अनंत सिंह कुछ किए हैं? काहे नहीं जिताएगी? विधायक जी कितना विकास किए आपको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग जल जमाव से परेशान हैं। अब कुछ तो पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ तो पानी अपना नल चलते हुए भी छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या कीजिएगा? लोगों का मानसिकता का भी तो कुछ विकास होना चाहिए। हम तो बाडे बाट घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, कहीं देख रहे हैं कि नल खुला है तो कंटिन्यू खुला ही है। अरे यार कम से कम उसको सिस्टम लगा कर बंद भी तो कर दो। तो इसमें क्या लग रहा है? तो लोगों का मानसिकता का भी कुछ विकास होना चाहिए, अपना भी कुछ सोच होना चाहिए लोगों का। मतलब मोकामा के लोगों का मानसिकता सही नहीं है, ऐसा कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, धड़ल्ले से हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का कुछ बाढ़ में उस टाइप का हमको देखने को मिलता है। विकास जो है ना, जिसको अपना जेबी का विकास सिर्फ चाहिए तो उसको तो विकास नहीं दिखेगा। सामुदायिक सामाजिक विकास होना चाहिए, सामूहिक, तो वो विकास उसको कहा जाता है। सामूहिक विकास होता है। हाँ जी, आपको दिखाते हैं ऐसा सामुदायिक भवन बना हुआ है कि एक लगन में लाखों रुपया गरीब का बच रहा है। मतलब 2500 स्क्वायर फीट का आप कहीं वाटर प्रूफ टेंट बनाने के लिए जाइएगा तो कितना पैसा आपको लग जाएगा। और वहाँ टाइल्स, मार्बल और स्टील का ग्रिल लगा हुआ है, उसमें एक स्टेज बना के 250-300 कुर्सी लग रहा है, पूरा बाराती का सेट है, उसमें बच रहा है ना पैसा। तो ये हुआ सामूहिक विकास। अब पर्सनली जेबी का विकास जो आदमी खोजेगा तो वो तो घर में चापाकल लगा दें, मोटर लगा दें, कोई विकास हुआ, कोई बात हुआ? नहीं, घर की बात नहीं है, हम क्षेत्र की बात बोल रहे हैं। क्षेत्र में देखिए 3 फसला टाल हो रहा है कुछ जगह पे। ये बात सत्य है। जब से विधायक जी जेल गए हैं, लगाम बिना घोड़ा बिना लगाम के हो गया था, जिसको कि लगाम जगपटरी। अब विधायक जी को तो सजा हो गया, तो नीलम देवी कैसे काम कर पाए? सजा हो गया, उस निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपात किया गया है। कि पक्षपात कौन किया? पक्षपात सरकार के प्रति हुआ है, जो मतलब जो भी किया, मतलब सरकार का मतलब वही जदयू। अनंत बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि किसी सत्ता किसी कुर्सी के लिए वो नहीं चलते हैं, वो चलते हैं अपना हिसाब किताब से। जो हाँ जो गलत है सो गलत है भैया। वही जदयू सरकार। जदयू रहे चाहे बीजेपी रहे, उससे मतलब है जितना भी हुआ है सब बीजेपी का सुइया भोंका हुआ था। इसीलिए बीजेपी को छोड़ा गया है कि बीजेपी बाबू आप दूरिये रहिए सो भल है। ऐसे ही विधानसभा के उपचुनाव से अपडेट लेते रहने के लिए देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।